नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष शर्मा और आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिर एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, जो है हमारी क्लास 8 की बुक है उसकी प्रश्नावली 2.2 के लगभग हम 12 सवाल कर चुके हैं और अब हम आगे के सवाल कर रहे हैं सवाल नंबर 13 से। तो आइए विद्यार्थियों, हम टाइम खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर कि जो सवाल नंबर 12 है वो क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 12 2.2 का। चलिए तो हम प्रश्नावली 2.2, ठीक है विद्यार्थियों, 2.2। अब इसमें सवाल नंबर जो 12 है वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो रवि की आयु पूछी है तो हम क्या करेंगे, माना कि रवि की आयु, क्योंकि रवि की आयु निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रवि की आयु कितनी कर देंगे, x मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। रवि की आयु कितनी है, x वर्ष। इसके बाद सवाल कह रहा है कि उसकी आयु से 4 गुनी हो जाएगी, आयु से 4 गुनी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो रवि की आयु हमने क्या मानी, x। अब 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनना कि 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, x+। अगर ये पहले की बात करता तो हम x-15 कर देते। समझ में आ गई बात। बाद की बात करेंगे तो आयु जुड़ जाएगी और पहले की बात करेंगे तो आयु घट जाएगी। अब बात करते हैं आगे कि सवाल कह रहा है कि आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे कि वर्तमान आयु की 4 गुना, वर्तमान आयु की 4 गुना। तो वर्तमान आयु की 4 गुना कैसे लिखेंगे हम, बहुत सिंपल तरीका है कि वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। तो 4 गुना क्या होंगे, 4x बराबर x+15 होंगे। भाई पहले तो हमने क्या मान ली, x वर्ष की आयु मान ली, फिर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, बाद की बात है तो हमने क्या किया, x+15 कर दिया। फिर कि वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी, तो आयु कितनी थी, x की 4 गुना क्या होगी, 4x। बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, 4x माइनस क्या करेंगे, इस x को करना माइनस हो जाएगा बराबर 15। अब 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 3x बराबर 15। अब यहाँ x बराबर 15/3, 3×15। तो सवाल पूछा है कि रवि की आयु क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ कि रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी आ गई, 5। तो रवि कितने साल का था, x का मान 5 आ गया और ये नहीं पूछा है तो उतार लिया होगा विद्यार्थियों आपने। तो एक बार फटाफट से उतार लें ताकि मैं आपको आगे की बात बता सकूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए हो गया, तो शुरुआत करते हैं आगे की ओर। फटाफट से टाइम खराब नहीं करके, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए अगला सवाल है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना, हम लिख सकते हैं सवाल नंबर 13 कि परिमेय संख्या को, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, माना की परिमेय संख्या, माना की परिमेय संख्या, x में मानना ही पड़ता है, मैथ के अंदर मानना ही पड़ता है। परिमेय संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। फिर सवाल कह रहा है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर दिया जाए, तो हमने परिमेय संख्या क्या मानी है, x को 5/2 से गुना कर दिया जाए, ये गुणा कर दिया जाए। जो सवाल कह रहा है उसको लिखो पहले। फिर कह रहा है गुणा कर 2/3 जोड़ने पर
2/3 जोड़ने पर, तो प्लस 2/3 हो गए हैं। फिर सवाल क्या कह रहा है कि जोड़ने पर 5 गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो बराबर -7/12 हमें प्राप्त होता है। तो सवाल पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों, वह संख्या हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, वो सिंपल तरीके से निकालेंगे। पहले गुणा करवा लो, तो ये हो गया 5x/2 प्लस 2/3। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात? बराबर -7/12। अब क्या करेंगे, इसका हम लेंगे लघुत्तम। क्या तो एक रास्ता तो ये है, हाँ ये रास्ता ठीक है, लघुत्तम ले लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे। सब जानते हैं कि हरों का लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम कितना आएगा? 6। अब 2 के पारे में 6 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में आते हैं। 2 दिया 6 तो 3 इसको गुणा कर देंगे 3 से, 3 पंजे 15x। अब 3 के पारे में 6 कितने बार में आते हैं? 3 के पारे में 6 कितने बार में आते हैं? 2 बार में। 2 दूनी 4। पता है ना जो आता है भाग को उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, अंश से। ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। चलिए -7/12 इसको ऐसे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आगे, बहुत सिंपल तरीका है। हम करवा देंगे वज्र गुणा। इसको इससे करवा देंगे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, पहले करेंगे 12 गुणा करेंगे 15 से, ठीक है? 12 करेंगे 15 से। तो 12 को 15 से जो करेंगे वो देखना आप ध्यान से कि 12 गुणा 15 कर पाओ कि 12 × 60 हासिल के 6, ऐसे कर सकते हैं 12 गुणा 15। तो 12 × 60 हासिल के 6 और 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 180 x, ठीक है? 180 x बच गया। इसको आपको दिखाई देने में दिक्कत आ रही है तो इसको ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में? 180 x आ गया, ठीक है? अब आगे बात करते हैं कि 12 × 48 बराबर 48 हो गया ना, बात करता है। और 7 × 6 = 42 बराबर -42 दिखाई दे रहा है सभी को? दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। इसको मैं नीचे साफ कर देता हूँ ताकि आपको नीचे का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 180 x बराबर -42, ठीक है? -42 इधर 48 इधर 48 इधर लाऊंगा मैं, ये प्लस का ये भी का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम करेंगे 180 x बराबर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन निशान तो का आएगा, माइनस पे आएगा। 8 × 10 4 × 8 = 9, ठीक है? अरे 8 10 की 0 वहां से लिखा 1 4 4 8 8 1 9। x बराबर -90/180, 0 से 0 गया 9 × 1 = 9, 9 तो जवाब ये आ गया -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या है? -1/2। ये वो परिमेय संख्या क्या है? वो परिमेय संख्या है, चाहो तो लिख दो कि परिमेय संख्या में जो मान आया है वो आया है -1। ये हमारा आंसर। फटाफट से उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आपको आगे की बात बता सकूं। चलिए रेडी? चलिए फटाफट से और सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? सवाल नंबर 14 कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, खजांची होता है और काम करती है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। पर उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट होंगे? तो वही बात है, हम क्या करेंगे भाई? 100 रुपये, जैसे माना कि 100
100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये के 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के माना 100 रुपये के नोट का मान हम मान लेते हैं तो x को दिक्कत किसी को नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मान लिया 50 रुपए के नोट का मान कितना आएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 3x और फिर बाद में लास्ट वाला 10 रुपए की नोट के 10 रुपए की नोट का मान 10 रुपए की नोट तो करना नहीं का मान कितना हो जाएगा, कितना देगा 5x। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। किससे गुणा करवा देंगे कि 100 गुना 2x और 50 गुना 3x और 10 से गुना 5x। तो यहाँ 200 आ गया, 200x आ गया, यहाँ 150x आ गया और यहाँ पर 50x आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुल राशि कितनी है, कुल राशि क्या लागू है, ठीक है, कुल राशि कितनी हुई 4 लाख रुपए। तो ये कह रहा है कि 100 के 50 के और नोटों की संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए के नोट का मान कितना आ गया 200x, 200x प्लस फिर कितना आया 50 रुपए का 150x, फिर कितना आया 10 वाले का ओनली 50x, 50x बराबर 4 लाख। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी संख्या x की जुड़ जाएगी, चर और चर कितनी हो जाएगी 200, 300, 350, 400 जोड़ लेना, 400x आएगा। आप आराम से करके जोड़ लेना, 400x आएगा बराबर 4 लाख, ठीक है। तो x बराबर 4 लाख बटे 400, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत किसी को, 2 0 से 2 0, इस 4 से इस 4 कितना आ गया 1000। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, किसका मान आ गया x का मान आ गया। अब नोटों की संख्या भी बता दी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर, आप देखना फटाफट से कि 10 रुपए 100 रुपए के नोट कितने होंगे। तो 100 रुपए के नोट आपको शायद यहाँ डिफरेंस दिखाई दे देते, क्या लिख देता हूँ मैं, अलग से देता हूँ मैं, वहाँ को आप लिखने में दिक्कत आएगी, अलग से लिखता हूँ आपको मैं, उसको मैं साफ कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जगह लिखने का ये लिख दूँगा ऊपर में, चलो यार लिखता हूँ, चलो ये लिखता हूँ 100 रुपए के नोट कितने हो गए, देखो कितने हो गए, 2 थे, 2 गुना x का मान कितना आ गया 1000, तो 2000 नोट किसके हो गए 100 रुपये। इसके बाद 50 रुपये की बात करें, 50 का करने क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिखना पड़ेगा, आप एक बार पहले इसको उतारो फटाफट, इसको एक बार उतारो फटाफट से, ताकि मैं आपको आगे की बात बता सकूं। फटाफट हो गया, सभी का हो गया, चलिए याद देखना, आधा सवाल बाकी था वो कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा सवाल था 200, तो 100 रुपए के नोट उसी के नीचे करना है, मैंने करवाया उसी के नीचे करना है उसको। 100 रुपए के नोट कितने कितने थे हमारे पास में 200x, तो 2x था ना 2x, तो x का मान क्या निकाल दिया आपने 1000, तो 100 रुपए के कितने नोट हो गए 1000।
1000 गुना 2000, ठीक है। फिर 50 रुपए, फिर 10 रुपए, ठीक है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 30, 3 गुना 1000 और 5 गुना 1000, 3000 और तो 100 रुपए के नोट तो कितने हो गए? 2000, 50 के कितने हो गए? 3000 और 10 के कितने हो गए? 5000। ये आपके कोई दिक्कत? ये इसका जवाब है आपका। कितना आएगा? 2, 3 और 5। क्योंकि हमने नोटों की संख्या मानी थी ना, नोटों की संख्या कितनी हो गई? 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो गई? 2000। 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी? 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो गई? 50 रुपए की 3000 और 10 रुपए नोटों की संख्या कितनी हो गई? 5000 रुपए हो गई। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको, मिटा देता हूं। अब सवाल नंबर 15 चलेगा आपको। क्लास 8 में आगे सवाल बड़े बड़े आएंगे, घबराना नहीं, सवालों से डरना नहीं है, समझना है। चलिए सवाल नंबर 15। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तिगुनी है और सिक्कों की संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? बहुत कठिन सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 रुपये वाले की बात कर रहा है कि 5 रुपये के सिक्के हैं, तो क्या करेंगे कि माना सवाल नंबर कौन सा है? 15। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मान लेंगे? x, इसका नहीं पता तो x मान, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या फिर लिखेंगे अपन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x। अब 3x क्यों होगी? तो किसने कहा है? तिगुना। क्या कहा है कि 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की तिगुनी है। तो 2 रुपए की संख्या की 5 रुपए का सिक्का करने क्या मान लिया? x। तो 2 रुपए का सिक्का क्या हो गया? 3x। आगे बात करते हैं कि संख्या तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160 है। अब ये सवाल पहले हमें 1 रुपए के निकालने पड़ेंगे और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो जाहिर सी बात है टोटल सिक्के कितने हैं? 160। 160 पता लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 160 में से इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, एक रुपए का क्या बच जाएंगे? 160 माइनस x माइनस 3x। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये बताओ कमेंट में। अरे भाई टोटल सिक्के कितने हैं? 160, उसमें से 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? x, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 3x। तो 1 रुपए के हम क्या करेंगे? इस 160 में से इस x मतलब 5 के और 2 के घटा देंगे, तो अपने आप 1 रुपए के सिक्के बच जाएंगे ना? अरे बच जाएंगे ना? बच जाएंगे। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसको यही चाहो तो हल कर लो एक बार। 160 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो 3x में से 1x गया तो कितना बच जाएगा? सीधी सी बात है, घटाना नहीं है, क्या करना है? ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन निशान क्या आएगा? माइनस का। 3 और 1 कितना हो गया? 4x। माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन निशान क्या आएगा? माइनस का। तो ये संख्या आ गई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? अब 5 रुपए के सिक्कों का मान 5x, भाई 5 रुपए के सिक्कों का मान 5x प्लस 2 रुपए के सिक्कों का मान कितना है? 3x। भाई 2 रुपए के सिक्कों का मान कितना हो गया? 5 रुपए 5x, 2 रुपए के सिक्कों को क्या करेंगे? 2 गुना
3x। कोई दिक्कत किसी को नहीं। प्लस 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 गुना 160 माइनस 4x। अरे 4x से आएगा भाई। 5 रुपए के सिक्के 5x से गुना हो गया। 2 रुपए के सिक्के 3x से गुना हो गया। 1 रुपए का सिक्का इससे गुना हो गया। क्लियर? बराबर कितने? 160 कितने हैं? हाँ, कुल राशि दी हुई है आपको। सिक्के होंगे एक मिनट। हाँ, कुल राशि जो दी हुई है यहाँ लिख देता हूँ। कुल राशि कितने दी हुई है? 300। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 300 कितना आ जाएगा? 300 रुपये आ जाएगा। अब इसको आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5x प्लस 3 गुनी 6x प्लस 1 से गुना होगा, वैसे कैसे क्या आ जाएगा? 160 माइनस 4x बराबर 300। अब इसको हल करना है। कैसे करना है? वो सिंपल तरीका है। देखो ये x तीनों को साथ में 6 और 5 कितने होंगे? 11। अब ये माइनस है तो 11 में से 4 गया तो कितना बच गया? 11 में से 4 गया तो कितना बच गया? 7x प्लस क्या बचेगा? 6 और 5 11 बढ़े प्लस 160, ठीक है, बराबर 300। क्लियर? अब 7x बराबर 300 इधर आ गई, पक्षांतर करने पर माइनस 160। तो 7x बराबर घटाओ कितना बच गया? 140 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x थोड़ा जल्दी लो, x बराबर 140/7। तो 20 आ गया। नहीं आ गया? x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। x का मान 20। अब सवाल ये पूछ रहा था आगे कि कितनी संख्या होगी? 5 रुपए की नोट संख्या कितनी होगी? 2 रुपए की कितनी होगी? और 1 रुपए की कितनी होगी? तो बता देता हूँ आपको। एक बार करो आप आगे हुआ और हलो भाई, फटाफट से हो गया। फटाफट से उतारो, मिटा देता हूँ। देखो यही करना हूँ मैं, उसी के नीचे करना है आपको। इसको मैंने इसलिए लिखा है, ये काम में आएगा। देखो हमें 5 रुपए की का मान x, तो x का मान कितना आएगा? हम लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। x का मान कितना आया था अपना? 20। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 20। तो x का मान क्या था? ये था। फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, मैं इसमें देता हूँ सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे? क्या मान क्या है? 20। तो 20 गुना 3 गुना 20। तो 20 दिया 20 दूनी 40, 20 दिया 60। 60 सिक्के कितने के हो गए? 5 रुपए के। कितने के हो गए? 5 रुपए, सॉरी 2 रुपए के 60 सिक्के हो गए और 5 रुपए के 20 सिक्के हो गए। ये हमारा x का मान है, ये पता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो बराबर क्या हो जाएगा? 160 माइनस 4x माना है। 160 माइनस 4 गुना क्या करूंगा? 20 करूंगा। x का मान 20 ही आया ना। 160 में से 20 चौक 80 घटा दो, कितने बच गए? 80 बच गए। 80 कंप्लीट। तो 5 रुपए के सिक्के कितने आए? 20। 2 रुपए कितने आए? 60। और 1 रुपए कितने आए? 80। 20 60 80 आपका आंसर होना चाहिए। चलिए फटाफट से बताइए ताकि मैं आगे आपको लास्ट सवाल आपको करवा सकूं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए लास्ट सवाल है, फिर आपकी 2 पॉइंट पूरी हो जाएगी और कल हम 2 पॉइंट शुरू करेंगे। चलिए विद्यार्थियों 2 पॉइंट। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटे गए राशि 3000 रुपये है। कुल 63 प्रतिभागी विजेताओं की संख्या 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे सबसे पहले विजेताओं की संख्या माननी पड़ेगी। हमारे सवाल नंबर 17 माना कि विजेताओं की संख्या
की संख्या जब नहीं पता हो तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये सवाल कह रहा है कि ये हो गया, तो प्रतिभागियों की संख्या में निकालनी है तो क्या करेंगे, तो प्रतिभागियों की संख्या क्या कर देंगे, हम लिखेंगे, लिख जाओ तो प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 63 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी, 63 माइनस एक्स हो जाएगी। अब विजेता की राशि बात करें कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये मिले तो हम लिख देंगे एक्स जैसे लिखो विजेता एक्स प्रतिभागियों की राशि, प्रतिभागियों की राशि 100 दे रखी है तो क्या करेंगे, 100 गुना एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रतिभागियों में बांटी गई राशि जो शेष है 63 माइनस एक्स, ये शेष प्रतिभागियों की संख्या है तो लिखेंगे कि प्रतिभागियों को बांटी गई राशि, तो प्रतिभागियों को बांटी गई राशि कितनी बांटी गई राशि प्रतिभागियों को, ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है कि विजेता को छोड़कर, इसको छोड़ दिया तो शेष बचे 63 को कितनी बांटी गई, 25, तो 25 से इसको को गुना करवा देंगे, 63 माइनस एक्स। सवाल को दो बार पढ़ना समझ में आ जाएगा। मैं सवाल में लिखता तो छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है। और कुल राशि जो है, कुल राशि जो बांटी गई है, कुल राशि जो बांटी गई है वो राशि कितनी है, वो राशि हमारी कितनी है, 3000 रुपये। कितनी है, 3000। तो बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से समझना कि सबसे पहले क्या है, विजेता x प्रतिभागी की राशि कितनी थी, 100x। इसके बाद में दूसरे वाले जो जिन प्रतिभागियों को राशि दी गई है कितनी दी गई है, वो लिखेंगे 25 63 माइनस एक्स। क्लियर, यहाँ तक के बाद बराबर 3000। ठीक है, वापस समझना कि विजेताओं की संख्या क्या मान रहे हैं अपने, एक्स मान ली, और प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस एक्स है जो शेष बाकी है। शेष की बात आते क्या करेंगे, घटाव करेंगे, तो मैंने 63 से एक्स को घटा दिया, तभी तो जान पाएंगे हम कि विजेताओं की एक्स प्रतिभागियों की राशि कितनी दी गई है, 100। तो 100 गुना में एक्स कर दिया 100, और जो बाकी के 63 माइनस एक्स प्रतिभागियों की बाकी की राशि कितनी है, 25 से गुना कराएंगे। क्यों करवाएंगे, जो उसमें सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है कि विजेता को छोड़कर, विजेता को छोड़ दिया है, विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए, जो प्रत्येक बाकी है उनको 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। और पुरस्कार की राशि इस प्रकार से है, तो विजेताओं की संख्या में निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, विजेताओं की संख्या हम निकाल देंगे, बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं ज्यादा से विजेताओं की संख्या। तो यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये तो हमारा 100x ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस आपको दिखाई दे रहा है, इसको इससे गुणा कर लेंगे, 63 गुना 25 में फटाफट से, तो 25 से 25 25 गुना 50, 25 या 75 भाषा के साथ 25 की 150 157। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, 25 या 75 भाषा के साथ 25 की 150, 25 की 150, तो यहाँ 157 कितना आ गया, 15 माइनस 25 एक्स। कोई दिक्कत, इसको पूरे से गुणा करना पड़ेगा, बराबर 3000। अब समस्या है कैसा दिखाई नहीं दे रहा, आगे नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ लिखा जाए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, आप इसको एक बार ऊपर वाले में उतार लो, यहाँ तक उतार लो ताकि मैं आगे आपको की करवा सकूँ। ठीक है, पहले ध्यान फटाफट से उतार लो जल्दी से। हो गया।
चलिए मैं इसको यहाँ ऊपर वाला बिठा रहा हूँ। ध्यान रखना कि मैं ऊपर कर रहा हूँ लेकिन आपको इसके नीचे करना है कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे, इस 100x में से देखो 100x में से 25 कट जाएगा, दोनों सेम सेम है तो कितना बच गया, 100 में से 25 गया 75x बच गया, कितना बच गया 75x बच गया, बराबर हमारे पास क्या है 3000 है, 3000 है हमारे पास में, बराबर 3000 है। ये संख्या प्लस की है, ये प्लस की है, इसको जब ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 15, तो 75x बराबर इसमें से घटा दो आप 15, 75 किसमें से 3000 में से घटाओ 15, 75 कितने बच गए 14, 25 घटाना हो गया आराम से 14, 25 बचेंगे, ठीक है। x बराबर 14, 25 बटा 75, 25 में पारा आता है 25 से 25, 25 गुना 50, 25 दिया 75 और 25 से 25, 25 गुना 50, 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150 ज्यादा हो गया, 25 पंजे 125, फिर कितने बच गए, फिर कितने बच गए 30 और 12, 1 मिनट 25 से 25, 25 गुना 50, 25 75, 25 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ठीक है। 142 में से 125 घटा दो आप फटाफट से, कितने बच गए 5, 30, 40, 40, 40, 17 बच गए, 17 बच गए तो 175 हो गए, 17 बचते हैं 175 हो गए, 175 होते हैं कितना हो गया 25 से 25, 25 25 7 175, ठीक है। अब 3 के पार इसको काट, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, कितने बच गए 2 बच गए, 3 नाम 27, तो प्रति भाग में संख्या कितनी आ गई 19, यही आपका क्या है आंसर, क्या है आपका आंसर। क्लियर विद्यार्थियों, समझ में आने वाला आपको इसका विजेताओं की संख्या कितनी हो गई 19, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी हो गई। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, और जो नया वीडियो होगा वो आपका 2.3 का होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।